ये मेरे पास पहली ट्रिप आई है ओखला फेज 1 से गोविंदपुरी की। चलो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग कि पहली ट्रिप है हमारे पास। सुमित नाम का कोई भैया है, इनको जाना है गोविंदपुरी जाना है इनको। चलो इनको गोविंदपुरी छोड़ेंगे, पहले चलते हैं पिकअप लेते हैं चल के। ये है राहुल भैया। राहुल भैया ये है ना 2 नंबर गेट। अच्छा चलो अराइव कर देते हैं। OTP बता दो भैया, आपकी लोकेशन वहाँ की थी अंदर की। कोई नहीं OTP बता दो आप। अच्छा गोविंदपुरी इधर है, तुकलकावत गांव में अंदर। आप जाना कहाँ है आपको? तुकलकावत गांव में। गोल चक्कर कौन सा? अच्छा ये वो गोल चक्कर, हाँ गोल चक्कर से अंदर। चलो कोई नहीं आप बैठो, लोकेशन गलत ले रहा है ना आपसे। कोई नहीं OTP बताओ। क्या कह रहे हो? चलो कोई नहीं, चलो कैंसिल करने से क्या बेनिफिट होगा? आपको फिर कंपनी को नहीं देना पड़ेगा। अच्छा कैंसिल करने से कंपनी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे हैं? क्या करेंगे यार, कैंसिल करा के कितने दिन खा लेंगे मुझे बताओ। हैं? बहुत लोग कराते हैं ना। अच्छा करवाते हैं कैंसिल भी? और इतनी छोटी छोटी ट्रिप पे भी कैंसिल करवा लेते हैं? 10-15 रुपए जो भी बच जाए। ओए होए 30-40 रुपए की ट्रिप में भी राइडर कैंसिल करवा देते हैं ट्रिप को। यानी कि कमीशन तो क्या है यार, मुझे एक बात बताओ, 16 रुपए बेस फेयर है। 16 रुपए बेस फेयर है रैपिडो का। मान लो कि अगर मैं आपके पास पिकअप लोकेशन पे आया और मैंने OTP को डाल दिया तो 16 रुपए तो मिलेगा कम से कम। अगर आप मुझे मिले ही नहीं और मैं OTP नहीं डाल पाया तो फिर मुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा, चाहे मैं 2 किलोमीटर आपको लेने के लिए आऊँ, कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। बेस फेयर 16 रुपए मिलता है। उसके बाद पहले 3 किलोमीटर के 3 रुपए 40 पैसे के हिसाब से जोड़ते हैं। 3 रुपए 40 पैसे का तो खर्चा आ जाता है बाइक में। उसके बाद 3 किलोमीटर के बाद आगे 2 किलोमीटर और 5 या 6 किलोमीटर का ये 4 रुपए कुछ पैसे 30 रुपए के आसपास देते हैं। उसके बाद फिर ये कुछ 5-6 किलोमीटर पे ये लोग जो है 5.5 रुपए किलोमीटर का रेट देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर भाई इस काम में कमाई कुछ है नहीं। आप जो कह रहे हो ना लोग कैंसिल करवा के करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि कमाई है ही नहीं इसमें। तो फिर क्या करेगा राइडर, कैंसिल करके ले जाएगा। हैं ज़्यादा कमाई नहीं है इसमें। कमाई भी चलो आदमी एक बार को अगर वापसी आते वक्त घर तक का काम भी मिल जाए तब भी आदमी सब्र कर ले, पर कई बार तो ये बहुत दूर दूर हमारे को छोड़ देता है। जैसे कि टैंक रोड पे कितनी बार मैं शाहदरा से खाली आया हूँ, कितनी बार ग्रेटर नोएडा से खाली आया हूँ। पोस्ट चेक पोस्ट चेक पोस्ट चेक पोस्ट चेक पोस्ट, लो जी कानून डाल दिया इस पे भैया पे, क्या क्या लाद रखा है। अभी यहाँ से भी 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है क्योंकि भैया जी किसी दूसरी जगह पे ले आए, इन्हें जाना कहीं और था पर लेके कहीं और आ रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे से इशू पूछ रहा है, तो यहाँ पर मेरे से इशू पूछ रहा है क्योंकि इशू इसलिए पूछ रहा है ना, आपको जाना गोविंदपुरी था और आप तुगलकाबाद एक्सटेंशन आए हो ना, तो यहाँ पर मेरे से पूछ रहा है व्हीकल रिपेयर है, कस्टमर आस्क्स टू ड्रॉप हेयर। मैंने लिख दिया कस्टमर आस्क्स टू ड्रॉप हेयर और उसके बाद मैंने इसको कर दिया यस। अभी आपसे पूछेगा देखना, तो आप बोलना मुझे यहीं उतरना था, इसलिए आप ऐप में जाओ। ये देखो यहाँ पूछ रहा है ना, हाँ एंड रुको, हाँ नहीं एंड राइड कर दो, एंड राइड। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तो आई वांट टू बी ड्रॉप हेयर यहाँ पर दबा दो, इसके बाद एंड ट्रिप कर दो। अभी आपकी ट्रिप हुई है कंप्लीट। अब यहाँ पर कैलकुलेट हो गया 40 रुपये आया है, और बल्कि आपको कितना दिखा रहा था 45 दिखा रहा था पर ले 40 रहा है। चलो कोई नहीं, आप इसको पे कर दो। तो भाई ट्रिप ये वाली कंप्लीट हो गई है। मैं इसमें 1 स्टार रेटिंग दूंगा इनको। अब 1 क्यों नहीं दबता, वेरी बैड और डन और रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रिप। इसमें भाई मुझे 29 रुपये की कमाई हुई है, जबकि इसमें 3.5 किलोमीटर में लेके आया हूँ। कैश फ्लैग 40 रुपये है पर मुझे 29 दिए हैं, 30 रुपये दिए हैं एक तरीके से, मोटा मोटा ही मान लो। तो इसमें 10 रुपये कंपनी ने अपना कमीशन ले लिया और कस्टमर ने लोकेशन डाली थी गोविंदपुरी की, जबकि लेके आया तुगलकाबाद एक्सटेंशन। यानी कि इसमें 1-1.25 किलोमीटर मेरा फालतू डिस्टेंस लग गया, जबकि कंपनी ने इसको अपडेट नहीं किया। तो इसलिए भाई फेयर अपडेट
भी करवाना चाहिए। और कंपनी का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, इनका जो सिस्टम है वो अभी भी 1988 में ही घूम रहा है, जबकि इसकी जगह ऊबर होता तो वो अपडेट कर देता। बाकी भाई देखो, मेरी कंपनी से मांग है, मेरी कंपनी से मांग है कि जो ये क्या आ रहा, फूड की डिलीवरी है, कहाँ जाएगा, जसोला बिहार, अरे हटा भाई, जसोला बिहार। मेरी कंपनी से मांग ये है भाई कि जो बेस फेयर है ना, वो जो 16 रुपये वो होना चाहिए मिनिमम 40 रुपये, और किलोमीटर का रेट है वो कम से कम 9 रुपये किलोमीटर का रेट मिलना चाहिए। 10 रुपये किलोमीटर का रेट कंपनी लेती है, ये हमारे को पता है, हम जानते हैं बात। 10 रुपये किलोमीटर का रेट कंपनी लेती है, और राइडर को मिलना चाहिए 9 रुपये किलोमीटर का रेट। अगर ये रेट कंपनी कर देती है तब तो एक बार को बाइक टैक्सी में काम करना फिर भी ठीक है, क्योंकि हम लोग भारी भारी सवारी भी लेके जाते हैं और हमारे को 90% जो है कैंसिलेशन मिलता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी ट्रिप हम कैंसिल अगर कर भी देते हैं किसी रीजन से, तो कंपनी किसी ना किसी राइडर को वो ट्रिप ट्रांसफ़र करती रहती है, यानी कि वो बार बार उसी कस्टमर के पास और राइडरों को लगातार भेजती रहेगी। जबकि रीजन हम लोग डाल भी देते हैं कि भाई इसमें ये रीजन है, इस वजह से हम कैंसिल कर रहे हैं, उसके बाद भी कंपनी का सिस्टम न जाने कौन से ज़माने का। बाकी भाई देखो, इसमें मैंने आपको बताया 16 रुपये जो बेस फेयर है वो बिल्कुल बेकार है, और मेरी बाइक हो रखी है एकदम बिल्कुल रद्दर। मैं इसका काम करवाने आया था, पर यहाँ पर भीड़ देखकर भाई मेरे को तो लग गया डर, और मुझे एक इलेक्ट्रिक का सर्विस उसमें जाना था शोरूम में, तो वो मैंने एक इलेक्ट्रिक बाइक भी देखी है। अब क्या लूँगा क्या नहीं लूँगा, कब लूँगा, अगर लूँगा तो ये काम करूँगा या नहीं करूँगा, बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में भी और आपके मन में भी, वो धीरे धीरे ही आपके सामने आ पाएंगे। फिलहाल यार देखो, वीडियो यार ये वाली यहाँ तक ही है। वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार एक ये चैनल सिर्फ है जो इन बाइक टैक्सी वालों पर सवाल उठाती रहती है, और इन कंपनियों की कमियां भी हम ही लोग बताते हैं, वरना तो आपको सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो मतलब कि गधे की तरह रोंदते रहेंगे बाइक को पूरे दिन और अच्छाइयाँ गिनाते रहेंगे। अपने बस की वो काम है नहीं है, हम लोग स्पष्ट बात करते हैं, सीधी जो है वो। बाकी यार धन्यवाद।